बहुत समय पहले विशाला नाम की एक सुंदर नगरी थी। उस नगरी में पद्मनाभ नाम का राजा राज करता था। उसी नगर में अर्थदत्त नाम का एक बहुत धनी साहूकार रहता था। अर्थदत्त की एक अत्यंत सुंदर और गुणी पुत्री थी जिसका नाम अनंग मंजरी था। जब अनंग मंजरी बड़ी हुई तो उसके पिता ने उसका विवाह एक धनी साहूकार के पुत्र मणिवर्मा के साथ कर दिया। मणिवर्मा अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था और उसे बहुत सुख देना चाहता था, लेकिन अनंग मंजरी के मन में अपने पति के लिए प्रेम नहीं था। वह उससे दूर दूर ही रहती थी। एक दिन मणिवर्मा किसी काम से दूसरे नगर चला गया। उसके जाने के बाद एक दिन अनंग मंजरी की नजर नगर के राजपुरोहित के पुत्र कमलाकर पर पड़ी। कमलाकर बहुत सुशील और सुंदर युवक था। उसे देखते ही अनंग मंजरी के मन में उसके प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया। धीरे धीरे कमलाकर भी अनंग मंजरी को चाहने लगा। प्रेम में व्याकुल होकर एक दिन अनंग मंजरी महल के बाग में गई और वहां चंडी देवी की प्रतिमा के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी। उसने कहा, हे देवी, यदि इस जन्म में कमलाकर मुझे पति के रूप में नहीं मिल सकता तो अगले जन्म में अवश्य मिले। यह कहकर वह अत्यंत निराश हो गई। उसी समय उसकी एक सखी वहां आ गई। उसने अनंग मंजरी को समझाया और वचन दिया कि वह उसे कमलाकर से मिलवा देगी। यह सुनकर अनंग मंजरी शांत हो गई। अगली सुबह उसकी दासी कमलाकर के घर गई और उसे संदेश दिया कि वह बगीचे में आकर अनंग मंजरी से मिले। कमलाकर यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और तय समय पर बगीचे में पहुंच गया। जब कमलाकर ने अनंग मंजरी को देखा तो वह उससे मिलने के लिए उत्साह में उसकी ओर दौड़ा। अनंग मंजरी भी उसे देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गई, लेकिन अत्यधिक खुशी और भावनाओं के कारण उसका हृदय रुक गया और वह वहीं गिर पड़ी। वह उसी क्षण मर गई। जब कमलाकर ने यह देखा तो वह शोक से व्याकुल हो गया। अपने प्रेम की ऐसी दुखद स्थिति देखकर उसका भी हृदय फट गया और उसके भी प्राण निकल गए। उसी समय संयोग से मणिवर्मा भी वहां आ पहुंचा। उसने अपनी पत्नी को एक दूसरे पुरुष के साथ मृत अवस्था में देखा। यह दृश्य देखकर वह अत्यंत दुखी हो गया। वह अपनी पत्नी से इतना प्रेम करता था कि उसके वियोग को सह नहीं सका और वहीं शोक में उसके भी प्राण निकल गए। यह घटना देखकर चारों ओर हाहाकार मच गया। तभी चंडी देवी प्रकट हुई। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से तीनों को पुनः जीवित कर दिया। इतना कहकर बेताल ने राजा विक्रम से प्रश्न किया, हे राजन, बताइए, इन तीनों में प्रेम के कारण सबसे अधिक अंधा कौन था? राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, मेरे विचार से मणिवर्मा सबसे अधिक प्रेम में अंधा था, क्योंकि उसने अपनी पत्नी को किसी दूसरे पुरुष से प्रेम करते हुए देखकर भी उसके वियोग में अपने प्राण दे दिए। जबकि अनंग मंजरी और कमलाकर तो अचानक मिलन की अत्यधिक खुशी के कारण मर गए। राजा का उत्तर सुनते ही बेताल फिर हंसता हुआ पेड़ पर जा लटका और राजा विक्रमादित्य उसे पुनः कंधे पर उठाकर चल पड़ा। मार्ग में बेताल ने अगली कथा सुनानी आरंभ कर दी। दोस्तों, बेताल पच्चीसी की 21वीं कहानी यही समाप्त होती है। आगे की कहानी सुनने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए और आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।